ज़रमीना, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं, जिस तरह नुकसानात की भी बात हुई, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से सीखा कि किस तरह से हमें हसद से बचना है। अब हसद से कैसे बचा जाए, मज़ीद इस हवाले से आप कैसे फरमाएंगी, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल, हसद से बचना, इसको एलिमिनेट करना, इसका सद्देबाब करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसे हमने इतने ज़्यादा नुकसानात सुने, तो हमारी जो गिनी चुनी नेकियां ताकि वो महफूज हों, हम माशरे में पॉजिटिविटी को फैलाने का सामान कर सकें, तो अपना एनालिसिस करना, मुहासबा करना डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि इंसान तो ख़ता का पुतला है ना, नसियान में मुब्तला हो जाता है, भूल जाता है, तो उसे नॉक करना चाहिए। जब वो एनालिसिस करता है, मुहासबा करता है, तो चीज़ उसको याद आती रहती है, कहते हैं ना, रिफ्रेश होती रहती है। तो सबसे पहली बात, अपनी नेमतों को देखें। अल्लाह ताला ने हमें आंखें अता फरमाई हैं, हमें हिसियात अता फरमाई, हमें कितनी सारी नेमतों से नवाजा है, शऊर अता फरमाया, अक्ल अता फरमाया। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें और हर हाल में उसकी तकसीम पर भी अल्लाह ताला से राज़ी रहें, सब्र करें। फिर दूसरों के हवाले से हमेशा अच्छी सोच रखें, और जब भी नेगेटिविटी आए तो दुआ करें अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। दीगर भी दुआएं मिलती हैं, और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बुग़्ज़ से, हसद से, और ख़ुद भी बुग़्ज़ और हसद को अपनाने से महफूज फरमाए। इस्तिखारे की जो दुआ है ना, वो पूरा एक बिलीफ और अकीदा है। हम कहते हैं ना कि या अल्लाह जो बेहतर है वो हमें अता फरमा, और जो बेहतर नहीं है उसको मुझसे दूर फरमा दे। तो हमें चाहिए कि या अल्लाह तू हमें बेनियाज कर दे। जब हम ऐसा कहेंगे तो एंटी सुकून जो चीज़ें हैं वो सारी हमसे दूर होती चली जाएंगी। क्योंकि मैं समझती हूँ जिनके अंदर ज़र्फ़ की कमी हो जाती है, ज़र्फ़ छिन जाता है ना, सजदे की तौफीक छिन जाती है, शुक्र की दौलत से वो मालामाल नहीं रहते, कनात की दौलत से महरूम हो जाते हैं, और सब्र उनमें नहीं पाया जाता, वही लोग हसद कर रहे होते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात यकीनन मुर्दा दिलों को हयात बख्शती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना ज़िंदगी के हर शोबे को ज़िंदगी बख्शता है। सूफिया की कितनी प्यारी तालीमात हैं जो अहादीसे मुबारका की रोशनी में हमें दर्स देती हैं कि हमने हसद से बचना है। क्योंकि बज़ाहिर कोई बीमारी होती है उसको तो डॉक्टर डायग्नोज करके हमें ट्रीटमेंट उसका सजेस्ट कर सकता है, लेकिन कोई अहलुल्लाह की निगाह ही है यकीनन जो हसद को ख़त्म करने में बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करती है। क्योंकि डेफिनेटली जो सूफिया है, मैं पढ़ रही थी इस हवाले से कि वो फरमाते हैं कि हमारी तरीक़त में कीना रखना कुफ्र है, और अगर कीना किसी शख्स में पाया जाए तो सब्र की तलवार से उसको ज़बा करो। क्या खूबसूरत तालीमात है। तो जब हम इन नेगेटिव वाइब्स को अपने अंदर से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली जितनी कोशिश करेंगे अल्लाह ताला उतनी ही बरकतें भी अता करेगा। फिर जिससे हसद किसी को महसूस हो रहा है तो कोशिश करें जब वो सामने आए अच्छे अंदाज में, साफ सुथरे दिल के साथ, बातिन की तथहीर का सामान करते हुए उसको वेलकम करें, उसको सलाम करें, खुश दिली से मुबारकबाद दें, उसकी एब्सेंस में उसके लिए दुआ गो हों। और मैं किसी इस हवाले से ये भी कहीं पढ़ रही थी कि हम जब नेगेटिव किसी हवाले से सोचते हैं ना कि उसने मेरे साथ ये किया, अब मेरे साथ क्या होगा, या मुझे उसकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो वही नेगेटिविटी उस सामने वाले के मिजाज के अंदर और बढ़ती चली जाती है, यानी हमें सामना करना पड़ता है। जब हम अच्छाई सोचते हैं तो डेफिनेटली अच्छाई तो फिर गालिब आती ही है। फिर हम एक और जहत से देखते हैं कि आप देखें जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो गैर ज़रूरी लोगों से, गैर ज़रूरी सोचों से, गैर ज़रूरी अदावत से, गैर ज़रूरी बातों से वो खुद को बाज रखते हैं। बड़े वेल स्पोकन होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं, उनका एक एम होता है, एक मिशन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ज़िंदगी में तमाम तर गैर ज़रूरी चीज़ों से वो खुद को दूर कर लेते हैं। जो हासिद है आप देखेंगे वो अपने ही उस गड़े के अंदर आपको नजर आएगा, ना ज़िंदगी में आगे जाता हुआ नजर आएगा, उसी साजिशों के जाल बुनता हुआ नजर आएगा, जिसके नतीजे में वो अपने दिल की चमक का, अपने बातिन की तथहीर का सामान नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात हमें क्या सिखाती है कि झूठ और हसद से इनकार करो, किब्रो गुरूर से दिल को बेजार करो, अपना के दीने रसूल हाशमी फजले रब्बुल आलमीन का इंतजार करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात जो हमारी रूहों के साथ कनेक्ट हो जाती है ना, कि भाई भाई बन के रहो, आपस में बुग़्ज़ व हसद से बचो, हमें इनको अपनाने की ज़रूरत है। और इंसान मुहासबा तो करे ज़रा अपना, हर इंसान इंडिविजुअली कोशिश करे तो यकीनन पॉजिटिव असरात देखने को मिलेंगे। वो सोचे कि मैं मोमिन हूँ ना, मुसलमान हूँ, मेरे दिल में ईमान है, तो हसद कैसे जमा हो सकता है। एक इंसान इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा करने वाला हो और फिर दूसरों के किरदार की धज्जियां बखेरे, फिर हसद के जरिए से, बुग़्ज़ के जरिए से, अदावत के जरिए से उसकी कमजोरियों का तज़किरा करता रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमें यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से फैज़याब होने के लिए कोशिश, स्ट्रगल करनी होगी। जैसे मुज़फ़्फ़र वारसी के वो अशार में अक्सर पढ़ा करती हूँ कि फिर गुदड़ियों को लाल दे, जहाँ पत्थरों में डाल दे, हो मुस्तकबिल पे हावी हम, माजी सा हमको हाल दे, दावा है तेरी चाह का, इस उम्मत गुमराह का, तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।